अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद जफ़ीर। नाज़रीन, आज चूँकि सियासी सूरत हाल पे तो गुफ्तगू होगी, लेकिन उससे पहले एक अफसोसनाक खबर कराची से। कराची एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर, और कराची में पिछले एक महीने के अंदर ये तीसरा धमाका है और इस नौयत का ये दूसरा बड़ा धमाका। कराची मेमन मस्जिद के करीब ये धमाका हुआ। खारादर मार्केट है ये, और बड़ा मसरूफ़ बाज़ार है कराची का। और कराची की जब हम बात करते हैं, कराची चूँकि मुल्क का माशी हब है, और ये एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर है, और बार बार कराची के इस रेड जोन को टारगेट किया जा रहा है। सदर का ये इलाका है, और ये अपनी नौयत का चूँकि दूसरा ये धमाका है, और इस पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर। और यहाँ के इलाके की अगर हम बात करें, ज़रा रेड जोन है यहाँ पे। सरकारी दफातर हैं, और एम्बेसीज हैं, होटल्स हैं, और असम्बली सेक्रेटेरिएट, गवर्नर हाउस, ये पूरा सराउंडिंग में और का ये इलाका है। और यहाँ पे इस तरह के जो टारगेट्स हैं, जो बार बार हिट किया जा रहा है इस इलाके को, इसकी क्या वजह हो सकती है, और क्यों इसको निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि इससे पहले कराची यूनिवर्सिटी में धमाका किया गया था, खुदकुश हमला था वो, और उसमें भी चूँकि पाकिस्तान के इमेज को डैमेज करने की कोशिश की गई थी, चाइनीज़ को हिट किया गया था। और उसके बाद पिछले हफ्ते सदर में धमाका हुआ, और ये धमाका भी सदर के इलाके मेमन मस्जिद इकबाल मार्केट बताई जा रही है, वहाँ पे हुआ। क्या इतलात हैं, और कितने इस धमाके की वजह से कितना नुकसान हुआ? अब तक की जो इतलात आ रही है, 12 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। एक इसमें शख्स जो है वो जहाँ बहक भी हुआ है। और देखना यह है कि चूँकि वहाँ पे पुलिस भी गश्त पे थी, और साथ ही साथ चूँकि थ्रेट्स हैं कराची को, और बार बार ये बात बताई जा रही थी कि धमाके हो सकते हैं। और कुछ जो इंटेलिजेंस ज़राए जो बता रहे हैं कि कुछ मज़ीद धमाके भी हो सकते हैं। और सिंध हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो इसकी रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और किस तरह कराची के शहरियों की जान माल को महफूज बनाया जा सकता है। और ख़ास तौर पे इस वक्त चूँकि मुल्क में सियासी तौर पे बड़ा दम इस्तेकाम है, और इस तरह की जो ख़बरें हैं वो माशी तौर पे पाकिस्तान वैसे ही बड़ा चैलेंजिंग सूरत हाल से गुजर रहा है। और साथ ही साथ जब हम कराची स्टॉक की बात करते हैं तो वो नीचे जा चुकी है। और कराची चूँकि माशी हब है, और इसको डिस्टर्ब करने का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की माशी शारक को काटना। और इस पूरी सूरत हाल पे बात करेंगे, इस सिचुएशन पे कि कैस ये जो धमाका हुआ है ये किस नौयत का था, और इसका टारगेट क्या था। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर अब्बासी साहब, सीनियर क्राइम रिपोर्टर के 21 न्यूज़। ताहिर अब्बासी, बताइएगा, चूँकि अगर हम देखें तो मजमूई तौर पे ये तीसरा धमाका है पिछले एक महीने के अंदर, और पिछले एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा इस नौयत का धमाका है। क्या इतलात हैं आपके पास? कितने लोग इसमें ज़ख्मी हुए, और कितने लोग शहीद हुए, और क्या बताया जा रहा है, किस नौयत का ये धमाका था? हाँ जी बिल्कुल। अगर ये कहा जाए कि चंद रोज में एक ही नौयत का ये दूसरा धमाका है। चंद रोज पहले सदर के इलाके में बोरी बाजार में जो धमाका हुआ था वो साइकिल में नष्ट किया गया था, और इसे मोटरसाइकिल में नष्ट किया गया है। सेम डेफिनेशन का ये दूसरा धमाका है जो चंद रोज के दौरान कराची में हुआ है। ये कराची का इलाका है, खारादर इंतहाई गुंजानाबाद कागजी बाजार कहलाता है। यहाँ पर दिन भर शदीद रश का रुझान रहता है। कराची भर से कपड़े की खरीदारी के लिए लोगों का यहाँ तांता बंधा हुआ होता है। जिस मकाम पर धमाका हुआ है इस मकाम पर पुलिस का गश्त मामूल से ज्यादा रहता है, क्योंकि इंतहाई हसास तरीन इलाका है। खास तौर पर रमजान मुहर्रम उल हराम के जो अयाम होते हैं उन दिनों में इन इलाकों में, इन गलियों में इंटेलिजेंस नेटवर्क इंतहाई मजबूत रहता है। पुलिस को निशाना बनाया गया है। खारादर पुलिस स्टेशन की पुलिस मोबाइल है, जिस पर इब्तदाई तौर पर मुमकिन तौर पर कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये रिमोट कंट्रोल एक डिवाइस के जरिए इस्तेमाल होने वाला बम ब्लास्ट था, जैसे खारादर थाने की पुलिस मोबाइल को इस्तेमाल किया गया है। राजा उबर खिताब है, सीटीडी के इंतहाई माहिर तफ्तीशकार अफसर है, उन समेत मदर मशवानी पुलिस की भारी नफरी है, रेंजर्स के हुकाम है जो यहाँ पर इस वक्त तहकीकात कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पर बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से यहाँ पे शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने दीगर मुमकिन खदशात के तहत पूरे इलाके को सर्चिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया। सीसीटीवी कैमरे के जो डीवीआर हैं रेंजर इस वक्त उन्हें अपनी तहवील में ले रही है, क्योंकि धमाके के
फौरन बाद मार्केट बंद हो गई थी और लोग यहाँ से चले गए हैं। दुकानदार, मार्केट बंद है, कटर काट कर जो है वो रेंजर्स मुख्तलिफ मार्केटों से इस वक्त जो है वो डीवीआर कलेक्ट कर रही है। बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो कुआ से जाए हादसा से शवाहिद इकट्ठे कर रखा गया, जबकि सीटीडी की खास टीम है जो कि इस धमाके की नौयत और इसमें हिस्सा लेने वाली जो मोटरसाइकिल है उसका मुआयना कर रखी है। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी है जिसने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर रखा है। गैर मामूली अफराद का यहाँ तांता बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कानून नाफिज करने वाले इदारों को शवाहिद जी तारिक वसीम, चूंकि पिछले जो 3 धमाके हुए हैं, इससे पहले 2 धमाके और आज ये तीसरा धमाका, इतलात थी चूँकि रेड अलर्ट्स जारी की गई थी इदारों की तरफ से, और अभी भी कुछ कहा जा रहा है कि शायद कुछ मजीद धमाके भी हो सकते हैं। आप जिस तरह बता रहे थे राजा उमर खिताब साहब से और मजदम अशवानी साहब चूँकि जाए वक़ुआ पे मौजूद हैं, ऑफिशियल से आपकी बात हुई, क्या बता रहे हैं और क्या टारगेट हो सकता है? चूँकि जिस ये जो रेड जोन है अपना करीब ही में गवर्नर हाउस है, सिंध असेंबली है, बड़े होटल्स हैं, और इनका क्या टारगेट हो सकता था? जिस तरह आपने मुहर्रम के हवाले से बताया, और मेमन मस्जिद है, फिर इबादत में लोग मसरूफ थे, असल टारगेट क्या है? इंटेलिजेंस ऑफिसर्स क्या बता रहे हैं? अजी, जो ये वाला धमाका था इसमें खास तौर पर पुलिस के एक मोबाइल को निशाना बनाया गया है। अगली सिर्फ से पुलिस पर हमला किया गया है। पुलिस मोबाइल वाज़ेह तौर पर यहाँ पर खड़ी है, जिसे जो नुकसान पहुंचा है देखने वाली आंख यही बता रही है कि वाज़ेह तौर पर खानादर पुलिस को इसमें निशाना बनाया गया है। इंतहाई हसास तरीन बात यह है कि यहाँ मरकजी इमाम बारगाह है खानादर का, और साथ ही सेंट्रल पुलिस हेड ऑफिस जहां आईजी सिंध खुद बैठते हैं वो भी चंद कदम के फासले पर ही मौजूद है, जहां ये धमाके मवाद इस्तेमाल किया गया है। जो इंटेलिजेंस इत्तलात हैं, एक हफ्ते के दौरान एक जैसे 2 धमाके हुए गए, दोनों डिवाइस के जरिए इस्तेमाल किए गए, जबकि जो तीसरा खुदकश धमाका था वो एक अलग मुनफरिद नौयत का धमाका था। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा खातून बमबार को देखा गया है। लेकिन ये जो 2 धमाके गए ये सेम नौयत के गए, और दोनों में एक जैसे जो इब्तदाई तौर पर जो बम डिस्पोजल स्क्वाड शवाहिद इकट्ठे कर रखा गया वहां से जो इत्तलात आ रही है, दोनों धमाके मुशाबिहत रखते हैं, अलावा सिर्फ इसके कि उसमें साइकिल को इस्तेमाल किया गया था और इस पे एक मोटरसाइकिल को इस्तेमाल किया गया है। इस वक्त सीसीटीवी फुटेज यहाँ से हासिल की जा रही है, जिसके बाद से बाकायदा तौर पर यह कहना जरूर होगा कि आया धमाका के मवाद जो रखने वाले अफराद हैं, जो मुमकिन दहशतगर्द हैं, वो कौन थे और उनके महरकात क्या थे। लेकिन चूंकि ये जो ऑफिशियल्स हैं इनके साथ आप राब्ते में हैं, सिंध हुकूमत का इस पे कोई मौक़िफ़ आया? सिंध हुकूमत क्या बता रही है? और अमन अमान ज़ाहिर है इस वक्त हम देख रहे हैं कराची में बड़ी मुश्किल से अमन अमान बहाल हुआ था, फिर अब कराची की माशी सरगर्मियाँ बहाल हुई थी, रोशनियाँ बहाल हुई थी, और अब हम देख रहे हैं कि दोबारा से ये खौफ व हरास फैलाया जा रहा है अवाम में, और इस तरह के बैक टू बैक जो धमाके हो रहे हैं उसकी वजह से आम शहरी भी और कारोबारी तबका भी उसके भी तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ किसी ऑफिशियल से आपकी बात हुई? जी बिल्कुल, शर्जील राम मेमन से हमारी बात हुई थी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि कराची में दहशतगर्दाना इस नौयत के हमलात के खतरात हैं, जिसके लिए इंटेलिजेंस इदारे और खास तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी तैयारी मुकम्मल किए हुए हैं। लेकिन एक नाखुशगवार वाकया जो पेश आया, उसके बाद देखना यह होगा कि अगली हिकमत अमली कानून नाफिज करने वाले इदारों की क्या होती है। इंटेलिजेंस मालूमात होने के बावजूद कराची में बैक टू बैक 3 धमाके, जिसने पूरा बड़ी मुश्किल से 2013 के आम इलेक्शन ऑपरेशन के बाद यह अमन अमान बरकरार हुआ था, जिसे चंद रोज के दौरान सबूताज करने के लिए जो है वो दहशतगर्दाना जो तंजीमें हैं वो मसरूफ अमल नजर आ रही है। चंद रोज में तीसरा ये धमाका हुआ है कराची में। पहला धमाका जो है वो जामिया कराची में हुआ था, जिसमें खातून खुदकश बमबार थी, जबकि ये जो दूसरा धमाका ये इंतहाई मसरूफ तरीन मार्केट सदर की कहलाती है बोरी बाजार, वहां हुआ। लेकिन खुशकिस्मती से रात का वक्त था, लेकिन अफराद की तादाद वहां भी ज्यादा थी, लेकिन वहां भी कोस्ट गार्ड की गाड़ी को निशाना बनाया गया था। तो 2 धमाके इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों की गाड़ियों पर किए गए हैं, जिससे देखना यह है कि आगे लाएमल क्या हुआ कानून नाफिज करने वाले इदारों का। लाइन पे रहिएगा, इस पे मजीद आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे, और हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर तजियाकार मिर्जा आलम बेग साहब मौजूद हैं। वो सोशली भी बड़े एक्टिव हैं और खासतौर पे कराची के हालात पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। बेग साहब, अचानक कराची को क्या हो गया? कराची दहशतगर्दों के निशाने पर है, और बैक टू बैक ये जो बुरी खबरें आ रही हैं, क्या मकासद हो सकते हैं दहशतगर्दों के? और वाज़ेह तौर पे दिखाई भी दे रहा है रेड जोन है और मसरूफ तरीन इलाका है इसको टारगेट करने की। इससे पहले कराची यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया था, और उसमें तो ज़ाहिर हदाफ जो हैं वो वाज़ेह थे, चाइनीज़ को निशाना बनाया गया। क्या पैगाम देना चाह रहा है दुश्मन? और इसके हवाले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमारे पास थी पहले इदारों के पास कि इस तरह के धमाके हो सकते हैं, मज़ीद भी कुछ धमाके हो सकते हैं। तो क्या प्लान आपको नज़र आ रहा है सिंध हुकूमत का और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं? देखिए ज़फ़ीर, जैसे कि आपको पता है किसी भी मुल्क की सलामती के लिए वहाँ के दाखिली मामलात का में इस्तेकाम होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसके पस मंज़र में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर
जिस तरह मुल्क में इस वक्त अनारकी फैली हुई है, सियासी अबतरी है, जिसका फ़ायदा यकीनन वो बैरूनी क़ुव्वतें और ताकतें ज़रूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं और करेंगी। इसी तरह से कराची, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त कराची जो है पाकिस्तान की शहरग है और माशी हब है। यहाँ पर इस किस्म धमाके होना लम्हे फ़िक्रिया है, और ख़ास तौर पर उस जगह पे जो आपको पता है कराची की शहर वो एरिया है जहाँ गम हुसैन मनाने वालों की एक कसीर तादाद रिहाइश पसीर है और वहाँ पे मकामात भी मौजूद हैं। ऐसे में इसका मतलब है इसके दो पहलू हैं। एक तो मुल्क के अंदर जो सियासी इस्तेकाम नहीं है उससे फ़ायदा उठाना जा रहा है, दूसरे जो हमारे सिक्योरिटी या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन पर बराह रास्त हमला करके पैगाम दिया जा रहा है कि अगर आप मुत्तहिद ना हुए तो हम इस तरह बैरूनी क़ुव्वतें ताकतें जिस मुल्क को सबोताज या नाकाम बनाने की कोशिश कर रही हैं, कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी की इतला इस अंदाज में देते रहेंगे। ठीक, अच्छा, इतलात तो बिल्कुल आ रही हैं, चीज़ें हैं, इसको कैसे रोका कैसे जा सकता है? ज़रा एक बड़ा मुश्किल टास्क है, बड़ी मुश्किल से अमन अमान बहाल हुआ था शहर का, और इस तरह के वाक़यात जो है वो इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज भी ख़राब हो रहा है, और पहले ही फैटफ से अब बड़ी मुश्किल से आप जो पिछली हुकूमत ने बड़ी मेहनत की थी इसके ऊपर, और अब खुदा न खास्ता पहले ही IMF का प्रेशर है, फैटफ का प्रेशर है, तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो इंटरनेशनली तो हम और ज़्यादा नीचे चले जाएंगे और मज़ीद पाबंदियाँ भी लग सकती हैं। बिल्कुल सही, मैंने आपको कहा ना, इसका पस मंज़र यही है कि आपके अंदर जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, जाहिर सी बात है आपको पता है इस वक्त मुआशी बहरान आपके अंदर किस तरीके से मुल्क के अंदर मौजूद है, और इस वक्त आपका जो तमाम इन्हिसार है ख़ासतौर पर IMF समेत बैरूनी मुआशी आपकी मदद के ऊपर है। वो किस अंदाज में कर्जा जात देते हैं, किस अंदाज में, जाहिर सी बात है उसके लिए सबसे पहले आपके मुल्क के अंदर उनको एक कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो मौजूदगी और इस मुल्क के अंदर इस्तेकाम और सलामती ज़रूरी है। जब यहाँ पे अमन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो भी जो आपकी मदद करना चाह रहे हैं कभी नहीं करेंगे, खासतौर पर माशी तौर पे, इसलिए कि उनको चाहिए जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए वहाँ पर उनको इस्तेकाम भी चाहिए और ख़ासतौर पर सुकून चाहिए, अमन चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ों को देखने के लिए अफसोस कि मैं और आप तो मौजूद हैं, लेकिन वो लोग जिनके हाथ में इस मुल्क की क़यादत है या जो क़यादत करना चाह रहे हैं वो आपस में एक टेबल में बैठने को तैयार ही नहीं दिख रहे। इस वक्त हुकूमत गिराव बनाव पे लगे हुए हैं। हालांकि सबसे पहले मैं समझता हूँ ख़ास तौर पर इस किस्म के वाक़यात के अंदर ये सोचना और समझना चाहिए कि हमें किस मुकाम पर धकेला जा रहा है। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम तारे अब्बासी साहब से भी पूछेंगे। तारे अब्बासी, किस तरह देखते हैं, चूँकि स्पॉट पे आप मौजूद हैं और बड़ा मुश्किल होता है कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, रेंजर्स हों, पुलिस हो, तमाम लोग ज़ाहिर अमन अमान बहाली के लिए इन्होंने हमेशा जान की कुर्बानियाँ दी हैं और कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इमीडिएट आपकी ऑफिशियल्स वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे क्या बात हुई, क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है? क्योंकि अब तो खुलकर चीज़ें सामने आ रही हैं, वो कराची को हिट कर रहे हैं और कुछ प्लान आपके सामने उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरह इस तरह की कार्रवाइयों को रोका जा सकता है। जी तारिक अब्बासी साहब, आवाज़ आ रही है आपको? तारिक अब्बासी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही और कोशिश करेंगे तारिक अब्बासी साहब से हमारा राब्ता बहाल हो सके। और बड़ा अफसोसनाक अमल है ये, और कोशिश की जा रही है कराची के अमन अमान को नुकसान पहुंचाया जाए, कराची के इमेज को ख़राब किया जाए, लेकिन चूँकि पाकिस्तान की माशी शारग है और पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को 60% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, 40 और 90% रेवेन्यू जो है वो सूबे को जनरेट करके देता है, और यहाँ पे माशी सरगर्मियाँ अगर इस तरह रुक जाएंगी, और ये बैकबोन है, ये बोल्टन मार्केट, खारादर और ये सदर का जो इलाका है बड़ा मसरूफ़ तरीन होता है। तारिक अब्बासी, आप सुन सकते हैं मुझे? जी रफीक। तारिक अब्बासी साहब, किस तरह देखते हैं, चूँकि क्या प्लान आपके साथ ऑफिस ने कोई डिस्कस किया कि फौरी तौर पे, चूँकि एक खौफ व हिरास है मार्केट्स के हवाले से, कोई प्लान, कोई इलामिया इन्होंने जारी किया कि क्या सिक्योरिटी बढ़ाई जाए ताकि मार्केट्स का जो हम देखते हैं, चूँकि सिर्फ बोल्टन नहीं या सदर नहीं, पूरा कराची चूँकि इंडस्ट्रियल जोन है तो सिक्योरिटी सख्त की गई है, वहाँ पे मजीद नफरी भेजी जा रही है, गश्त बढ़ाया जा रहा है, क्या प्लान है? शर्जील, अब से कुछ देर पहले सूबाई वजीर सईद गनी बात कर रहे थे, उन्होंने एतराफ़ किया है शहर भर में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इंतहाई गफलत का। बैक टू बैक 3 दवाकों ने सारी इंटेलिजेंस नेटवर्क की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। इस बात का एतराफ़ सूबाई वजीर खुद कर रहे हैं और उनकी गुफ्तगू इस वक्त जारी है। लेकिन जो कुछ शहर में इस वक्त सूरत हाल है इंतहाई कशीदा है। एक जानिब 60 रोज के दौरान 13,900 से ज्यादा स्ट्रीट क्राइम्स, चोरी और डकैती की वारदातें हैं। साथ ही साथ 3 बड़े धमाके हो जाने के बाद
पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो उस पर एक सवालिया निशान पैदा हो गया है। उसमें ना कि सिर्फ हमारे लोकल पुलिस के कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत रेंजर्स की एक बड़ी इंटेलिजेंस टीम है जो कि शहर में काम कर रही है। दीगर बड़े खास इदारे हैं जिसमें MI ISI समेत IB है जो कि शहर में इस नौयत की होने वाली हर खास और आम मुमकिन खदशात की कबल वक्त रिपोर्ट देती है। बड़ा नेटवर्क है कराची में क्योंकि मुआशी सरगर्मियां इंतहाई मुश्किल हालात के बाद शहर में जो है वो बहाल हुई थी, लेकिन सबूताज करने की कोशिश जो कुछ दहशतगर्दाना तंजीमें कर रही है वो बैक टू बैक कराची की रोशनियों को और कराची माशी सरगर्मियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, माशी सरगर्मियां रोकने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया ताहिबासी, आपने अपडेट किया। और चूँकि इस वक्त कराची को टारगेट किया जा रहा है, कराची के माशी सरगर्मियों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन हमारी फोर्सेस, हमारे पुलिस रेंजर्स के जवान जो हैं वो अमन अमान की बहाली के लिए हमेशा उन्होंने कुर्बानियाँ दी और आज भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला जो दहशतगर्दी चंद दहशतगर्द रह गए इसका भी किला कमा होगा और कराची अमन अमान और कराची की जो रोशनी है वो इंशाल्लाह ताला बहार लेंगी, पाकिस्तान की रोशनियाँ कराची की रोशनियाँ बहार लेंगी। नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद सियासी मंजरनामे पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।